मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। और आज हम दिल्ली में राहुल गांधी के दिए उस बयान की चर्चा करने जा रहे हैं जो मीडिया में छाई हुई है। राहुल गांधी ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो सत्ता के केंद्र में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। और जब वो सुबह उठते हैं तो सेवा के बारे में सोचते हैं, देश की सेवा कैसे की जाए, लोगों कमजोरों की मदद कैसे की जाए, लेकिन उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। जबकि उस सत्ता के केंद्र में उनका जन्म हुआ, परवरिश हुई। वो बता रहे हैं कि किस तरीके की उनकी पृष्ठभूमि है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। हां, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम उन राजनीतिक दल जो सत्ता के केंद्र में हैं उन पर निशाना साधा, कहा कि वो तो सत्ता के लोभी हैं, ये लोग दिन रात सत्ता के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं नहीं सोचता सत्ता के बारे में, हम त्याग के बारे में सोचते हैं। पहले तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा, एक बार आप सुन लीजिए। Who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि उन्हें सत्ता का लोभ बिल्कुल नहीं है, वो तो सेवा करना चाहते हैं, चिंतित हैं। लेकिन सवाल यहां उठता है, 5 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के हाल में, और कांग्रेस का और भी ज्यादा हाशिए पर आ गई। तो क्या कांग्रेस बिना किसी लोभ लालच के ही चुनाव लड़ रही है? राहुल गांधी ये क्या कहना चाहते हैं? क्या राजनीति, आज की जो राजनीति है वो मात्र सेवा के लिए रह गई है? भाई, आज की राजनीति में तो हर दल चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो सत्ता के केंद्र में रहे। फिर राहुल गांधी जी को यह कहने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? भाई राहुल गांधी जी, आप कोई महात्मा साधु संत नहीं है, आप देश के बड़े नेता हैं, बड़े आपके परिवार से राजनीति, कांग्रेस की राजनीति धुरी है। आपके एक एक बयान से कार्यकर्ताओं का आपके मनोबल बढ़ता है और एक एक बयान से मनोबल टूटता है। आपके कार्यकर्ता कहीं ठगे हुए महसूस तो नहीं कर रहे हैं आपके इस बयान से कि हम सेवा के लिए आए हैं? आपने आज ऑन द कैमरा इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप सत्ता के केंद्र में होके भी सत्ता नहीं चाहते, तो फिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? भाई, चुनाव लड़ा ही जाता है सत्ता पाने के लिए। कांग्रेस सत्ता से दूर होती जा रही है, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? आपको तो कहना चाहिए कि देखिए, हमने ये कमियां की हैं, हमें इस कमियों पे काम करना चाहिए, हमारी पार्टी की रणनीति ये थी, ये रणनीति लागू नहीं हुई, इस वजह से हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। इतने बड़े कार्यकर्ताओं के बीच में आप कह सकते थे, इतने लोगों के बीच में कह सकते थे, अपनी चीजों को स्वीकार कर सकते थे। लेकिन आपका कहना कि हमें सत्ता का लोभ नहीं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, मतलब सत्ता की चाहत नहीं होती है, ऐसा भाव नहीं आता, हम तो सेवा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को उन नेताओं के बारे में भी सोचना चाहिए जो हाल में काफी कुछ नाराज चल रहे थे। कांग्रेस की जो दशा हुई तमाम राज्यों में, और वो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे थे, जो कभी आवाज नहीं उठती थी कांग्रेस में, अब आवाज उठ रही है। लगातार लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तमाम चेहरे चले गए हैं, कुछ जाने के कगार पर हैं। तो आपको कांग्रेस में क्या कमजोरी है उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, न कि आप कहें कि हमें तो लोभ ही नहीं है भैया।
अब दूसरी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती को दलितों की चिंता ही नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के ईडी सीबीआई वगैरह से डर गई हैं, इस वजह से उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट कर दिया। हमने तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर दिया था। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। राहुल गांधी जी, आप यह क्या कह गए? आप भूल गए कि आपकी बहन प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की प्रभारी थी उत्तर प्रदेश चुनाव में, और मुखर चेहरा थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा दे रही थी। तो क्या कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी की की लड़ाई थी वो कमजोर थी, या आपको डर था जो आप मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे? मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, और खासकर राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप पर, आपके कार्यकर्ताओं को बहुत भरोसा है, आपके जो गांधी परिवार है उस पर बहुत भरोसा है। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलेंगे, इस तरीके से बयान देंगे। आपने कहा कि मायावती जी दलितों के बारे में नहीं सोच रही हैं। काशीराम जी ने दलितों के लिए बहुत काम किया, हमारा कांग्रेस का नुकसान भी किया, लेकिन मैं काशीराम जी की बहुत बहुत ज्यादा उनका सम्मान करता हूं। बात आपकी ठीक है, आप सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह है, काशीराम जी ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, तो कांग्रेस ने भी तो बहुत कुछ किया है। आप अपनी बात करिए। आप जो ये बात बोलना चाहते हैं उसके पीछे का मकसद क्या है? आपको अपना विचार स्पष्ट करना चाहिए कि आप मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। भाई आपका जो सर्वे था वो दिखा रहा था क्या कि मायावती जी को अगर मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर देगी कांग्रेस और सहयोग दे देंगे, तो भाई उनकी कांग्रेस का भी जो बुरा समीकरण है वो अच्छा हो जाएगा। तो राहुल गांधी जी का जो बयान है वो बहुत मायने रखता है, बहुत से लोग सुनते हैं हर तरीके से। हालांकि राहुल गांधी जी अपनी बात देखा जाए तो निश्चल तरीके से बोल गए, बहुत बेबाकी से बोल गए, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में बहुत सारी चीज बोल देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत सारी चीज बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए। याद रखिए, जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उन्हें अपना नेता बहुत मजबूत चाहिए होता है, उन्हें अपने लीडर्स बहुत ताकतवर चाहिए जो उनके लिए लड़ सके। कांग्रेस कार्यकर्ता को क्या लगेगा कि भैया हमारे नेताजी क्या सोच रहे हैं। भारत की तस्वीर में इसी तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार।